हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। आज हमारे साथ है कोहल जी। ये हमसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहती हैं कल्कि जी को लेकर। यस मैम। जी। तो मेरा ये पहला प्रश्न ही ये था कि अभी कल की आप बोलती हैं कि कल्कि जी का जन्म हो चुका है, यहाँ हम्म। इस दुनिया में आ चुके हैं हम्म। और ये दुनिया नष्ट होने वाली है। हम्म। तो हम जेनजी बच्चों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा है अपना कर्म हम लोगों को 100% करना चाहिए और जो होगा वो होता रहेगा। हम्म। जी। और अगर कल्कि जी का जन्म हो चुका है तो क्या हम्म। कल्कि जी सोशल मीडिया का यूज करेंगे? बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो भगवान आएंगे तो आज के समय के हिसाब से रहेंगे ना। आज का खान पान होगा, आज का ड्रेसअप होगा, वो जींस टी शर्ट भी पहनते होंगे, है ना। आज के तरीके के कपड़े पहनेंगे और आज के तरीके की जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, मोबाइल आईफोन जो भी है सब यूज करेंगे। और एक बात और है, हम बोलते हैं कल्कि जी 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं। 64 कलाओं का मतलब ये है कि वो सारे गुण जो आज के टाइम पे है, ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक नाचना गाना जितनी तरह की कलाएं होती है दुनिया में, उनके उनको हर एक का नॉलेज होगा। यस मैम। जी। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Kalki ji appear in 2026, so Gen Z follow them or make memes of them? क्या उनका फॉलो करेंगे कि उनका मजाक बनाएंगे? नहीं, आप लोग क्यों मजाक बनाएंगे। एक्चुअली क्या है, कल्कि जी इतने पावरफुल होंगे, जैसे वो आपके सामने आते हैं ना, ये आपको पता ही चलता है। तो आपके अंदर क्या है, एक इतनी एनर्जी फील होगी भगवान को देखकर कि आप खुद ही उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगी। मतलब अगर आपकी सही सोच है ना, अगर आप पॉजिटिव सोच है तो आपको पॉजिटिव चीजें अच्छी लगेंगी, तो भगवान आपको जरूर अच्छे लगेंगे। लेकिन जिनकी बुरी सोच है वो भगवान को देखकर भी उनमें गलतियां ही ढूंढते रह जाएंगे, ये भी बात है। तो भगवान तो बहुत पावरफुल रहेंगे। एक और हॉनेस्टली क्वेश्चन था, ये मोस्ट ऑफ द जेंजी की क्वेश्चन रहती है जी। कि अभी जो है डेटिंग कल्चर अभी चल रहा है और बिल्कुल। सिचुएशनशिप, ब्रेड क्लम्बिंग एंड सॉफ्ट लॉन्चिंग, ये सारे जो टर्म्स है, ये इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है आज की जेंजी को लेकर? देखो, ये तो बिल्कुल अनोखी चीज चल रही है आज के टाइम पे, और आपको पता है इन सब का वर्णन पहले से भागवत में किया जा चुका है। इसमें आप लोगों की पूरी तरीके से गलती नहीं है, आज की सिचुएशन ही ऐसी बन गई। आपको पढ़ाई में सिलेबस ही ऐसा रखा गया है और मूवी भी ऐसी दिखाई जा रही है और इतने सारे जो सीरियल बन रहे हैं, और खासकर हम सोशल मीडिया का जो यूज कर रहे हो आप लोग, है ना, हम यस लोग जो मैम। यूज कर रहे हैं, तो पूरा दिन वही देख देख के मन सबका ऐसा गंदा ही हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है, सनातन धर्म में प्रेम का मतलब होता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आजकल का प्रेम क्या होता है, ये नहीं उसको उससे ये नहीं तो नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं तो और नेक्स्ट, उसके बाद क्या होती है, जब शादी होती है तो फिर आप हाल देख रहे हो, कभी कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, कभी कोई और कुछ देख रहा है। लड़कियों की भी ऐसी बुरी हाँ। हालत होती है। तो ये आजकल के प्रेम का नतीजा है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है कि हम्म। क्या ये सबसे मेंटल स्ट्रेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सब बढ़ रही है जेंजी की? हाँ बिल्कुल, अब ये सब तो सोशल मीडिया और ये सबका सबकी देन ही है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसको कम करने के लिए थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। अपने आसपास जो है ना, उसमें आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि मेरे पास जो है बहुत अच्छी चीजें हैं। मतलब क्या होता है, हम दूसरों को देख देख के तनाव लेते रहते हैं ना, और ये दूसरे के पास तो इतनी अच्छी चीजें, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये हम लोगों के डिप्रेशन का मेन कारण होता है ना। और जबरदस्ती की डिप्रेशन, जितने के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, है ना, और इतना बुरे हाल में जो है। मोस्टली अभी जेंजी में देखा जा रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी नीट जेई, अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि रीनीट होने वाली है। तो इससे आपकी क्या ओपिनियन है आज के एजुकेशन सिस्टम को लेकर? अब ये एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ी हमसे अलग बात हो जाती है, हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं।
लेकिन क्या होता है आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा दबाव बना देते हैं दूसरे बच्चों को देखकर कि आपको ये बनना है। अभी आपने एक एडवोकेट वाली घटना सुनी होगी ना, कि पापा बहुत प्रेशर डालते थे तो अच्छी खासी जॉब लगने के बाद उसने सुसाइड कर लिया एक नोट लिख के। तो क्या हाथ लगा, है ना, वो सुसाइड करके तो चले गए, इधर पेरेंट्स भी परेशान है, तो कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। अपने अंदर जब हम जाते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। कभी भी कोई अगर आध्यात्मिक है या धार्मिक है जो भगवान से कनेक्टेड है, कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा आजकल की जनरेशन फ्रीडम को लेकर डायरेक्शन खो रहे हैं कि बिल्कुल, अब मजबूरी हो जाती है कि आजकल समय के हिसाब से चलना है, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों को जरूर सोचनी चाहिए कि पेरेंट्स इतना बिलीव करके आप लोगों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो उनका बिलीव बना करके रखना चाहिए। और ये जो आप लोगों का टाइम है, ये कैरियर बनाने का बहुत अच्छा टाइम है, कुछ भी Yes, करने ma'am. का। चाहे आप आध्यात्मिक चीज करिए, भक्ति करिए और कैरियर बनाइए, है ना। ये बहुत अच्छा सीखने की ही एज है आप लोगों की। तो इस टाइम पे आप लोगों को इन सब बातों पर फोकस करना चाहिए, अपने कैरियर पर, और बिल्कुल मन में अंदर से भगवान पे बिलीव करना चाहिए आप लोगों को। यस मैम। जी, क्या स्पिरिचुअलिटी जेंजी के प्रॉब्लम का सलूशन है भक्ति? बिल्कुल सॉल्यूशन है। ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ना, आप देखोगे कितना रिलैक्स फील होता है। हम लोगों को डेली स्टार्टिंग 5 मिनट से करना चाहिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट तक डेली मेडिटेशन करना चाहिए। आपको पता है ये चाइना वाले होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कितने फुर्तीले हैं या इतना कुछ चाइना में आविष्कार होता है नई नई चीजों का। ये वो लोग हर काम करने से पहले मेडिटेशन करते हैं। ये और फोकस डेवलप करता है। जी, और ये ना मेडिटेशन का जो पार्ट है, ये भारत से ही वहां गया है। तो वो लोग हमारी भारतीय संस्कृति का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम भारतीय ही अपनी संस्कृति का फायदा नहीं उठा पाते। अच्छी चीजें हम लोगों ने खो दी है। जी मैम। हाँ, क्या डिप्रेशन, एग्जाइटी ये कलयुग की चेतावनी है, वार्निंग है? हाँ, कलयुग की चेतावनी तो आ ही गई है, और आप भी देख रहे हैं जब इंसान जो है ना, भगवान को कुछ नहीं समझता, प्रकृति को कुछ नहीं समझता। प्रकृति का कितना ज्यादा फायदा, गलत फायदा उठाया है ना इंसानों ने। तो प्रकृति भी जरूर अपनी चेतावनी देती है, और आप देख रहे हैं आजकल के टाइम पे कहीं भी आग लग जा रही है ना। Yes, ma'am. कहीं भी बारिश, बाढ़, कोई भी बेमौसम बारिश हो रही है। मतलब कहने का मतलब प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कभी तूफानी हवा में कुछ हो जा रहा है। अभी तो आग लगने की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हर पल आग लग रही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि हम किसी का नुकसान ना करें, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति हो, सबसे प्रेम करना सीखिए। और खुद से भी आप लोग प्रेम करिए। जो खुद से प्रेम करेगा वही दूसरों से प्रेम कर सकता है ना। तो आप लोग सबका ध्यान रखते हुए कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, इस तरीके से आगे बढ़िए अपने कैरियर में। यस मैम, मैंने आपके सारे उत्तर से, आंसर से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं मेडिटेशन करूं, उससे अपनी कंसंट्रेशन और फोकस लेवल इंक्रीज करूं। तो थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो आप लोगों ने भी देखा, कोहल ने मुझसे जो सवाल पूछे हैं काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक